हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 10th यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक नया टॉपिक और एक नया विषय जिसका नाम है हिस्टोरिकल आइडियाज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज और सिंपली चार्ज। आज इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे चार्ज के इतिहास के बारे में। व्हाट द हिस्ट्री ऑफ चार्ज। आज इस वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक को इस लेक्चर में टेक ऑफ करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप मेरे साथ ही नोट्स बनाते चलिए। अगर आपके पास में नोट्स होगा एग्ज़ाम से 10-15 दिन 1 महीने पहले आप क्या पढ़ोगे? फिर से तो वीडियो नहीं देखोगे, आप देख सकते हो फिर से वीडियो अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट अगर आप चीज़ें समझे हो, सिर्फ आपको थोड़ा सा देखने से याद आ जाएगा, तो आप हम पीडीएफ नोट्स भी दे रहे हैं, आप उनको ही चाहे पढ़ सकते हो या फिर बाद में उनको बैठ के लिख सकते हो, आपकी इच्छा। बट रिकमेंडेड है कि आप एक कॉपी में लिखते चलिए जो लिखा रहे हैं। वीडियो के बाद लिख सकते हैं पीडीएफ से देखकर, या फिर वीडियो के दौरान ही लिख लीजिए। और सजेस्ट वीडियो के दौरान ही लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो ख़त्म होगा फिर आप बैठ के लिखोगे तो उससे क्या होता है, एक टाइम वेस्ट, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो शुरू करते हैं गाइस, हिस्टोरिकल आइडिया ऑफ चार्जेस। देखिए मैं लिख लेता हूँ फिर से हेडिंग आपके लिए ही। मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर हिस्टोरिकल आइडियाज ऑफ चार्ज। लिखिए गाइस, हिस्टोरिकल आइडियाज ऑफ चार्ज। लिखा है? लिखा क्या? नहीं लिख लिया? ठीक, लिख लिया। तो क्या होता है हिस्टोरिकल आइडिया ऑफ चार्ज? डिटेल करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। हम जो पढ़ाते हैं डिटेल से ही पढ़ाते हैं। देखिए हम जो भी पढ़ाएंगे वो डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। देखिए चार्ज की खोज, डिस्कवरी कैसे हुई थी, ये समय कब का था? ये समय था 600 बीसी के दौरान। 600 बीसी के दौरान क्या होता है? 600 बीसी के दौरान एक ग्रीक फिलोसोफर, एक ग्रीक फिलोसोफर 600 बीसी के दौरान एक ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम क्या था? थेल्स। जिनका नाम क्या था? थेल्स। जिसका नाम क्या था? थेल्स। और ये जो थेल्स नामक व्यक्ति थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थेल्स जो थे वो मिलेटस के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? मिलेटस। थेल्स जो थे वो मिलेटस के रहने वाले थे, तो इसीलिए हम उनको प्यार से क्या कहते हैं? थेल्स ऑफ मिलेटस। अगर आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होता है तो आप क्या करिए, इस साइड में, यहाँ साइड में एक चीज़ लिखिए। क्या लिखिए? साइड में लिखिए कि थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस लिखिए और लिख लीजिए थेल्स फिलोसोफर का नाम है। थेल्स क्या है? उस ग्रीक जीपी यानी ग्रीक फिलोसोफर का नाम है। ग्रीक फिलोसोफर का नाम क्या है? थेल्स। मिलेटस क्या है? उनका बॉर्न प्लेस या फिर उनका प्लेस नेम। तो याद रखना है आपको कि थेल्स व्यक्ति का नाम था, मिलेटस जगह का नाम था, तो इसलिए हम कहते हैं थेल्स ऑफ मिलेटस। तो 600 बीसी के दौरान एक ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम था थेल्स, जो कि मिलेटस के रहने वाले थे, इसलिए हमको कहते हैं थेल्स ऑफ मिलेटस। वो उनको क्या मिलता है? उनको बाल्टिक सी के बीचों बीच
बाल्टिक सी के शोर यानी बाल्टिक सी के बीचों बीच उन्हें एक ग्लू के जैसा, एक ग्लू की तरह एक रेजिनस सब्सटेंस मिलता है। एक रेजिनस सब्सटेंस मिलता है। क्या मिलता है उनको एक रेजिनस सब्सटेंस मिलता है। क्या मिलता है? एक रेजिनस सब्सटेंस। क्या मिलता है गाइस? रेजिनियस सब्सटेंस मिलता है। रेजिनस सब्सटेंस का मतलब क्या है सर? रेजिनस सब्सटेंस यानी एक ग्लूलेस सब्सटेंस, एक ग्लू की तरह सब्सटेंस, ग्लू टाइप सब्सटेंस, एक ग्लू के तरह सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं रेजिनस सब्सटेंस। यानी ग्लू जैसे लगता नहीं है, चिपचिपाहट ग्लू को जब पकड़ते हैं जैसे नहीं लगता, उसी प्रकार से उनको एक रेजिनस सब्सटेंस मिलता है। और उस रेजिनस सब्सटेंस को वो क्या कहते हैं? अंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़िया से इसको लिखिए, अंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई साहब? अंबर कहते हैं। और बाद में अंबर से को लेकर, अंबर जो कि क्या था? एक रेजिनस सब्सटेंस था, जो एक रेजिनस सब्सटेंस था, उसको लेकर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। उसको लेकर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? वो ऑब्जर्व करते हैं कि जब वो अंबर को, लिखिए, व्हेन ही रब्ड, the umber, when he rubbed the umber with the what? With the silk, with the woolen cloth। कहने का तात्पर्य क्या है? वो ऑब्जर्व करते हैं कि जब वो अंबर को रब करते हैं उलन कपड़े के साथ, यानी वो अंबर को घिसते हैं किसके साथ? उलन कपड़े के साथ। और क्या देखते हैं कि ये जो दोनों सब्सटेंस है, क्या ये जो दोनों सब्सटेंस कौन है? दोनों सब्सटेंस अंबर और जो उलन कपड़ा, ये दोनों क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहे हैं। ये दोनों ही आपस में इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहे हैं। तो लिख लो भाई साहब, लिख लो बोथ। तो लिख लो भाई साहब, बोथ अंबर एंड उलेन कपड़ा यानी उलेन क्लॉथ आर इलेक्ट्रीफाइड, तो इस चीज को समझिए। एक समअप कर रहे हैं फिर से। 600 बीसी के दौरान क्या होता है? ग्रीक फिलोसोफर जो कि थेल्स थे, जिनको हम प्यार से थेल्स ऑफ मिलेटस कहते थे। क्यों? वो मिलेटस के रहने वाले थे। वो बाल्टिक सी के बीचों बीच उनको एक रेजिनस सब्सटेंस मिलता है जो कि ग्लू की तरह सब्सटेंस होता है, जिसको वो नाम देते हैं अंबर। और वो ऑब्जर्व करते हैं कि जब वो अंबर को रब करते हैं या घिसते हैं, रब करना यानी घिसते हैं किसके साथ? उलन कपड़े के साथ। वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो अंबर है और हमारा जो अंबर है और हमारा जो उलन कपड़ा है, ये दोनों ही इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहे हैं। और एक सिमिलर सिचुएशन वो ऑब्जर्व करते हैं जब वो ग्लास रॉड को प्लस यानी रब करना। जहां पर मैं प्लस वर्ड लिखूं ना, तो आपको समझ रहा है प्लस यानी सब लिख रहे हैं रब करना, प्लस यानी रब करना। तो ग्लास रॉड के साथ जब वो किसको? सिल्क क्लॉथ को, उन्होंने सिमिलर सिचुएशन ऑब्जर्व किया जब वो ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ को घिसते हैं आपस में, यानी रब करते हैं। और उन्होंने ये देखा कि ये भी
ये दोनों भी क्या हो रहे हैं आपस में, यानी ग्लास रॉड भी और सिल्क अर्थ भी, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहे हैं, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहे हैं। क्लियर। और ऐसी ही एक और सिचुएशन उनको देखने को मिलता है जब वो ड्राई हेयर को रब करते हैं एक कॉम्ब के साथ, कंघी के साथ, सूखा हेयर के साथ, सूखा बाल के साथ, वो किसको रब करते हैं, कंघी को रब करते हैं, और देखते हैं कि ये जो ड्राई हेयर और कॉम्ब ये दोनों ही आपस में इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहे हैं। वो सिर्फ ऑब्जर्व, देखिए साइंटिस्ट और फिलोसोफर में अंतर क्या है। फिलोसोफर यानी फिलोसॉफी कहना, यानी उन्होंने जो चीज़ ऑब्जर्व किया वो सही हो गलत हो वो कह ही देते, वो होते फिलोसोफर। हु आर द साइंटिस्ट? साइंटिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो कि साइंस के बेसिस पर कुछ चीज़ों को कहते हैं। यानी मैंने कहा कि वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री टेम्परेचर में, तो साइंटिस्ट क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, प्रूव करेंगे भाई सब करता है कि नहीं, देखते हैं, तब जाके वो साइंटिस्ट बोले। बट फिलोसोफर के बच्चे, उसके दादा, उसके पापा, उसके परदादा अगर उसको कह रहे हैं कि पानी जो 100 डिग्री में बॉयल होता है, तो फिलोसोफर वो भी बोलेगा भाई बात साहब पानी 100 डिग्री फिलोसोफर बॉयल होता है। यानी फिलोसोफर यानी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और बोल दी विदाउट एनी रीजन। जैसे कि यहाँ पर जो थेल्स थे ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने कहा कि अंबर को आप जब रब करोगे या फिर घिसोगे उलन कपड़े के साथ, तो आपको एक इलेक्ट्रिक, वो दोनों आपको मिलेगा कि वो दोनों ही इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं। बट इलेक्ट्रीफाइड क्यों हो रहे हैं उसका रीज़न उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि दे आर नॉट द साइंटिस्ट। ना वो फिजिसिस्ट है, ना साइंटिस्ट थे, ना कुछ और था, वो सिंपली एक फिलोसोफर थे। उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, देख लिया वो इलेक्ट्रीफाइड हो रहे, बता दिया थ्योरी बता दिया। बट कहानी की शुरुआत बहुत बढ़िया से होती है, बाद में जाकर क्या होता है, लैटर उसके बाद एक इंग्लिश फिजिसिस्ट आते हैं, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट आते हैं, जिनका नाम है विलियम गिलबर्ट। नाम को थोड़ा सा बढ़िया से लिखिए, विलियम क्या नाम है भाई साहब, विलियम गिलबर्ट। ये कहते हैं जब अंबर को घिसा गया उलन कपड़े के साथ, जो वो दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं, तो वहीं वो कहते हैं जो इलेक्ट्रीफाइड से वो एक नया टर्म देते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, कहाँ से इलेक्ट्रिफिकेशन आया, दोनों सब्सटेंस के इलेक्ट्रीफाइडनेस, दो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं, वहीं से एक वर्ड आ गया इलेक्ट्रिफिकेशन। विलियम गिलबर्ट कहता है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो दो प्रकार का है। इलेक्ट्रिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या भाई साहब इसने कहा, पहला तो कहा इसने, एक होता है रेजिनियस इलेक्ट्रिफिकेशन, एक होता है रेजिनियस इलेक्ट्रिफिकेशन, और एक होता है विटेरियस इलेक्ट्रिफिकेशन। तो क्या होता है रेजिनस, क्या होता है विटेरस, इनको देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए रेजिनियस क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। रेजिनस
इसको आप लिखिए, यहाँ पर हेडिंग डालिए रेजिनियस इलेक्ट्रिफिकेशन। रेजिनियस इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या होता है रेजिनस इलेक्ट्रिफिकेशन? देखिए क्या होता है। देखिए रेजिनस इलेक्ट्रिफिकेशन एक ऐसा इलेक्ट्रिफिकेशन है, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि ऑकर करता है व्हेन amber is rubbed with woolen cloth। मैं कहना यह चाहता हूँ, जब आप वूलन क्लॉथ को घिसोगे अंबर के साथ, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑकर कर रहा है उसको हम कहते हैं रेजिनियस इलेक्ट्रिफिकेशन। जब अंबर को रब या फिर घिसा जाता है वूलन कपड़े के साथ, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन आता है, ऑकर करता है, उसको हम कहते हैं रेजिनियस इलेक्ट्रिफिकेशन। विटरस क्या है भाई साहब? अब विटरस भी जान लेते हैं, क्या होगा विटरस। विटरस को जान लेते हैं, यहाँ पर लिखिए विटरस। विटरस इलेक्ट्रिफिकेशन। विटरस इलेक्ट्रिफिकेशन एक ऐसा इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये भी एक टाइप है इलेक्ट्रिफिकेशन का। ये भी एक टाइप है इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऑकर करता है, इट ऑकर व्हेन ग्लास रॉड is rubbed with silk cloth। यानी विटरस इलेक्ट्रिफिकेशन एक ऐसा इलेक्ट्रिफिकेशन है जब आप ग्लास रॉड को घिसते हो सिल्क कपड़े के साथ। यानी ग्लास रॉड को घिसते हो जब सिल्क कपड़े के साथ, या फिर रब करते हो ग्लास रॉड को सिल्क कपड़े के साथ, तभी जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑकर करता है उसको हम कहते हैं विटरस इलेक्ट्रिफिकेशन। विटरस इलेक्ट्रिफिकेशन। बट धीरे धीरे समय बदलता जाता है, समय बदलता आता है, धीरे धीरे समय बदलता जाता है, समय बदलता जाता है। टाइम्स गॉन अवे, और ये टाइम्स जाते जाते कहाँ तक पहुँचता है? एक व्यक्ति के पास पहुँचता है। यानी ये जो थ्योरी के बाद, विलियम गिलबर्ट के थ्योरी के बाद, एक अमेरिकी, देखिए वो कौन थे? वो कौन थे? ये देखिए, ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। ये कौन थे? इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। समय चलता आता है, समय चलता आता है, और बाद में एक अमेरिकी फिजिसिस्ट आते हैं, एक अमेरिकन फिजिसिस्ट आते हैं। कौन आते हैं भाई साहब? अमेरिकी फिजिसिस्ट, जिनका नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम तो सुना ही होगा, बेंजामिन
फ्रैंकलिन। ये व्यक्ति कहता है, आप क्या बार बार इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रीफाइड वर्ड का बात कर रहे हो? भाई साहब, ये इलेक्ट्रीफाइड कुछ नहीं है, ये एक ऐसा वर्ड जो आप जानते हो। इस व्यक्ति ने कहा कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन आप बार बार कह रहे हो ना, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ये दोनों सब्सटेंस इलेक्ट्रीफाइड हो गए, इलेक्ट्रिफिकेशन। ये जो व्यक्ति थे भाई साहब बहुत ओपन माइंडेड थे और बहुत अच्छे थे। इन्होंने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, क्या बार बार भाई वो थेल्स कहता है इलेक्ट्रीफाइड हो गए, उसने देख लिया इलेक्ट्रीफाइड हो रहे, बता दे भाई इलेक्ट्रीफाइड हो रहे। क्या गिलबर्ट आता है बोलता है, भाई साहब ये रेजिनस इलेक्ट्रिफिकेशन है, जब अंबर को घसोगे उलन कपड़े के साथ, ग्लास रोड के घिसोगे सिल्क कपड़े के साथ, तो आपको विट्रस मिलेगा। तो भाई साहब दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और सभी को घिसोगे तो हर किसी में अलग अलग इलेक्ट्रिफिकेशन उत्पादन होगा। तो वो कहते हैं ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन कुछ और नहीं बल्कि आपका चार्ज है। ये कहते हैं ये इलेक्ट्रिफिकेशन कुछ थ्योरी ऑफ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई एक बड़ी चीज़ बात नहीं है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन सिंपली एक चार्ज है। वो कहना चाहते हैं जब हम अंबर को घिसते हैं उलन कपड़े के साथ, वो दोनों चार्ज हो जाते हैं, वो दोनों चार्ज हो जाते हैं, यानी उन दोनों के अंदर कुछ चार्ज आ जाता है। ये कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? ये इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज है, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज है। और कहते हैं कि जो चार्ज के टाइप्स भी कहते हैं, ये चार्ज के टाइप्स भी कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो चार्ज है, ये कहते हैं कि जो चार्ज है, क्या कहते हैं ये जो चार्ज है, ये व्यक्ति क्या कहता है? ये व्यक्ति कहता है कि जो चार्ज है ना, ये कहता है कि जो चार्ज है वो दो प्रकार के हैं। चार्ज क्या है? ये दो प्रकार के हैं। क्या क्या? एक तो है पॉजिटिव चार्ज, एक तो है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो कि नहीं? क्या है? एक नेगेटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा चार्ज है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर मैं लिखूँगा नेगेटिव चार्ज। ठीक? ये कहते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऐसा चार्ज है जिसको आप समझिए ऐसा, द टाइप ऑफ चार्ज acquired by or gained by amber when rubbed with woolen kapda, then this charge is known as negative. फिर देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है? ये आपका होगा नेगेटिव, ये वाला होगा आपका पॉजिटिव। मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी। यानी नेगेटिव चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसको एक्वायर करता है कौन? अंबर, जब उसको हम घिसते हैं उलन कपड़े के साथ। यानी आप जब उलन कपड़े के साथ अंबर को घिसोगे तो अंबर के अंदर जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज।
क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव चार्ज। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अंबर ए प्लस उलन कपड़ा, यानी ए क्या है, ए क्या है, अंबर है, डब्लू क्या है, उलन कपड़ा है। तो मैंने जब अंबर को, ये प्लस यानी क्या है, रब, प्लस यानी क्या है, रब किया मैंने, जब मैंने अंबर को रब किया यानी घिसा उलन कपड़े के साथ, तो मैंने देखा जो चार्ज अंबर के शरीर के अंदर जा रहा है वो चार्ज नेगेटिव है। यानी जब आप इसको और इसको घिसोगे ना तो आपको मिलेगा कि अंबर नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर रहा है और उलन कपड़ा पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर रहा है। दैट्स इट, दैट्स इट। आइए जानते हैं नेगेटिव चार्ज, सॉरी आइए जानते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या है। तो लिखिए इसी प्रकार का डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए शायद, द टाइप ऑफ चार्ज acquire or gained by glass rod when rubbed with silk cloth। तो कहना क्या चाहता है ये कहना चाहता है कि जब आप ग्लास रॉड को घिसते हो सिल्क क्लॉथ के साथ, तब आप जो चार्ज एक्वायर करता है ग्लास रॉड, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। यानी ग्लास रॉड को सिल्क कपड़े के साथ घिसने पर जो चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर गेन होता है या फिर ग्लास रॉड के शरीर में घुसता है, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। अब समझिए, ऐसे समझिए, यहाँ पर बढ़िया चीज़ों को समझिए और साथ साथ नोट्स बनाइए। जी फॉर क्या है, जी फॉर क्या होता है भाई साहब, जी फॉर क्या होता है, जी फॉर होता है ग्लास रॉड, ये प्लस यानी रब किया गया सिल्क कपड़े के साथ। यानी ग्लास रॉड को आपने घिसा सिल्क कपड़े के साथ, तब आपने देखा कि ग्लास रॉड के शरीर के अंदर, उसके अंदर जो चार्ज उसको मिलता है वो चार्ज क्या है, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। और बचा हुआ चार्ज क्या है, नेगेटिव, जो कि क्या किसको मिलता है भाई साहब, जो कि सिल्क कपड़े को मिलता है। सिंपल सी बात। अंबर जो चार्ज एक्वायर करता है घिसते समय उलन कपड़े के साथ, उसको नेगेटिव चार्ज कहेंगे। ग्लास रॉड जो चार्ज एक्वायर करता है सिल्क कपड़े के साथ घिसते समय, उसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। ये डेफिनेशन था और एग्जाम्पल था, मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे पेयर ऑफ सब्सटेंस। अगर आप एक सब्सटेंस के साथ घिसोगे तो कौन सा सब्सटेंस कौन से चार्ज को एक्वायर करेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नोट्स in the link in the description.